न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वज़ीर आज़म और हुकूमती इत्तेहादी मुश्किल फैसलों के बाद डट गए। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पहले ये सोच थी कि इस्लाहात करके इंतखाबात की तरफ जाएं। कुछ लोगों का ख्याल था कि फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। कुछ लोग मुद्दत पूरी करने के हक में थे। अब सबकी यही सोच है कि मुद्दत पूरी करें। हुकूमत यकसू है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। कोलिशन में इसमें तकसीम थी। कुछ का ख्याल था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, कुछ का ख्याल था कि नहीं, पूरा टेन्योर करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों के साथ थी जो कि ये समझते थे कि हमें रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और दूसरे रिफॉर्म्स हैं। मगर फिर चूँकि बाकी पार्टियों का फैसला इस मामले में था कि नहीं, हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। तो बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म इस्तेमाल करें। इमरान खान ने फिर फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुल्क में जमहूरियत के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। उन्होंने इदारों को हुकूमत के नीचे लाने के लिए कानून साजी पर तशवीश का इजहार भी किया। कहा, हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर बातचीत हो रही है। ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हौसला अफजा बातचीत चल रही थी, नताइज के करीब पहुंच गए थे, फिर पीछे चले गए। फवाद चौधरी का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट आज कहे तो इंतखाबात हो जाएंगे। MQM और BAP को फैसले करने की आज़ादी दें तो हुकूमत कल गिर जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान हुकूमत बचाई नहीं। हो सकता है साजिश में शरीक न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात करनी चाहिए। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसेस हैं फौज के, वो मौजूद हैं और वो आज कहेंगे कि इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन होंगे। मैं एक आधा इत्तेहादी साइड पर करके गवर्नमेंट गिरा दे। BAP और MQM को कह दें कि आप अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, हुकूमत कल गिर जाएगी। हाथ पकड़ाया किसी ने? वो कोई हौसला अफजा गुफ्तगू हुई है किसी से? बहुत हौसला अफजा गुफ्तगू जो है वो थी। हर चीज़ें, मामला जो हैं वो बड़े करीब आ गए थे, फिर आप पीछे चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से शराइत तकरीबन तय हो गई हैं। अगर IMF ने मजीद शर्तें ना लगाई तो मामला तय होने जा रहा है। पिछली हुकूमत ने IMF की पहले शराइत मानी, फिर मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। IMF कह रहा था कि उन्हें एतमाद नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब अफराद को रिलीफ के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। कौम से चंद दिन में खिताब करूँगा। IMF के साथ ये पिछली हुकूमत ने ये मुआहदा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे। उन्होंने IMF की ये भी शर्त उन्होंने मान ली कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है 30 रुपए, वो हम बढ़ाएंगे। जनरल सेल टैक्स 17%, शायद 17% वो भी बढ़ाएंगे। और उसके बाद एक एक करके उस मुआहदे की उनकी धज्जियां उन्होंने बखेर दी। या तो वो शर्तें मानते ना, IMF कहते जनाब हम ये काम नहीं कर सकते, वो शर्तें मान के उसके ऊपर दस्तखत करके उनकी उनकी धज्जियां उड़ा दी। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंशाल्लाह मजीद इक़दामात हम उठाएंगे। चंद दिनों में मैं एक कौम से फिर खिताब करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ गया। असद उमर ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों ने अच्छी भली मुस्तहकम और फलती फूलती मईशत का सिर्फ 8 हफ्ते में बेड़ा गर्क कर दिया। 8 हफ्ते पहले तक शहबाज शरीफ का तारुफ अमरीकी साजिश के तहत बनाए गए वज़ीर आज़म का था। अब उनका दूसरा तारुफ FIA को मतलूब मुलजिम का है। IMF से कर्ज मिलने के इम्कानात रोशन हुए तो डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 258 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता होकर 211 रुपए 93 पैसे से 207 रुपए 23 पैसे का हो गया। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में भी कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 258 पॉइंट्स के इजाफे से 42,762 पर बंद हुआ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। 2 से 3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। गरीबों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला बल्कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जुमा या पीर तक पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएंगे। IMF से मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमने
अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी बजट के मेजर्स पे IMF से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली है। तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता है कि गरीब ने टैक्स दिया है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। ये भी मैं बताता चलूँ कि कल चीन ने एक 2.3 बिलियन डॉलर्स थे, यानी कि 15 बिलियन RMB जो इनकी करेंसी होती है चाइनीज़ युआन, उसका लोन अप्रूव किया है कि शायद कल के दिन में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल दिवालिया होने का कहकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत को अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मुश्किल फैसले लेने पड़े। उन्होंने कहा, PTI हुकूमत में मुख्तलिफ शुबों में तरक्की हुई, डॉलर कहाँ था और आज कहाँ है सबको मालूम है। लोगों को सच बताएं, एतराफ़ करें कि आपकी नालायकी की वजह से मौजूदा हालात से दो चार हैं। जो डॉलर था वो किधर था? मार्च के शुरू में 178 था और आज आपने लिया था 182 था। तो किस बैंकरप्सी की आप बात कर रहे हैं? आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। तो इन सारी चीजों से आपकी नालायकी, आपने डिसीजन नहीं लिया वक्त पे। तो आपको चाहिए कि आप लोगों को सच बताएं कि हमने ये पिछली हुकूमत अच्छा कर रही थी। मरियम नवाज का कहना है कि इमरान हुकूमत मुल्क को तबाह कर गई, बहाली में वक्त लगेगा। नवाज शरीफ का अहम पैगाम लेकर सेनेटर साजिद मीर लंदन से जाती उम्रा पहुंचे, मरियम नवाज को आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, वफाक और पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत है, अवाम की मुश्किलात का एहसास है, महंगाई और दीगर मसाइल का तमाम सियासी जमातों ने मिलकर सामना करना है, एक पार्टी तनहा मिलकर मसाइल से नहीं निकाल सकती। इमरान हुकूमत पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार कर गई, दुनिया से कट कर जिंदगी नहीं गुजार सकते। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क पर करप्ट मुलजिमों और मुजरिमों को मुस्तलद किया गया, मईशत वेंटिलेटर पर, सियासी निज़ाम ICU में है, मुल्क अफवाहों की जद में है। उन्होंने कहा कि अभी असली बजट आना है तो फिर लखपता जाना है। जुलाई में बिजली और गैस के बिल आएंगे तो क़यामत ढाएंगे। उन्होंने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनना और नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। परवेज़ मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के आने में रुकावट बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान न थम सका, दालों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। दाल चना 28 रुपए, दाल मसूर 55 रुपए और सफ़ेद चने 87 रुपए फी किलो महंगे कर दिए गए। दाल चना की नई कीमत 190 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर 270 रुपए, सफ़ेद चने 300 रुपए किलो हो गए। बच्चों के दूध का डब्बा 60 रुपए महंगा हो गया। खुश्क दूध की कीमतों में 25 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। कस्टर्ड, चाय, टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ा दी गई। कराची वालों के लिए बुरी खबर आ गई कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 4 जुलाई को समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की। कराची के अवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेपरा समाअत के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का हतमी फैसला करेगा। कराची में तवील इंतजार के बाद बादल बरसे तो इंतजामी नाअहली हलाकत खेज बन गई। दीवारें गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद की जान चली गई। बारिश तो कुछ देर बरसकर थम गई, लेकिन मामूलात जिंदगी उथल पुथल होकर रह गए। सड़कें पानी में डूब गईं, ट्रैफिक ऐसी जैम हुई कि मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। फिसलन से कई मोटरसाइकिल सवार सड़कों पर आ गिरे। इतने मुब्तला किए रखा। तेज हवा के साथ बारिश के बाद मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। MA जिनाह रोड, शाराय फैसल, राशिद बिन हास रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद की सड़कें ज्यादा मुतासिर हुई। MA जिनाह रोड पर सी ब्रीज प्लाजा के करीब सड़क धंस गई। मुरम्मत के लिए मरकजी सड़क के कुछ हिस्से को बंद कर दिया गया। सड़कें ज़ेरे आब आईं तो ट्रैफिक चलने की बजाय चींटी की तरह रेंगने लगी। कारोबार और मुलाजमत से लौटने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। बारिश से सड़कें गीली हुईं तो कई मोटरसाइकिल सवार तवाजुन न रखकर गिर पड़े। सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश नाजिमाबाद में हुई। कराची के इलाके बोट बेसन में बेनजीर भुट्टो पार्क के करीब जमा समंदरी पानी में 4 अफराद डूब गए। हिजरत कॉलोनी के रिहायशी 4 नौजवान बुध की शाम बोट बेसन पर बेनजीर पार्क पहुंचे और 2 नौजवान करीब ही समंदर के ठहरे हुए पानी में उतरे तो डूब गए। डूबने वालों की तलाश में AD, KPT और पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस के मुताबिक अंधेरा होने पर तलाश का अमल रुका तो अजीजो अकारब मुश्तइल हो गए। अपनी मदद आपके तहत डूबने वालों की तलाश में पानी में उतरने वाले 5 मजीद अफराद भी डूब गए, जिनमें से 3 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान का लापरवाह अंदाज कभी कभी बड़े बहरान पैदा कर देता है। ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2013 में 35 पंक्चर का इल्जाम लगाना उसूली था, लेकिन वापस लेने का तरीका ठीक नहीं था।
मेरा ख्याल है इल्ज़ाम लगाना जो था वो कैजुअल नहीं था, वापस लेना थोड़ा कैजुअल हो गया। देखिए खान साहब के दिल में और ज़ुबान में ना इसके बड़े फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं पॉलिटिकली। वो उनके दिल और ज़ुबान में कोई फ़र्क नहीं है, वो जो दिल में रब्त तो होना चाहिए। सही बात है, उसको रब्त कह लें, उसको ये कह लें, हर एक इन्फॉर्मेशन आप आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन की बेस पे कर रहे हैं, कल नया आएगा, नई इन्फॉर्मेशन होगी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद, कहा कि इमरान खान मुल्क को दिवालियापन के दहाने पर छोड़ गए थे। अच्छी बात है, महंगाई के कप्तानों को भी महंगाई बुरी लगने लगी है। भारी खसारा छोड़ जाने और कर्जे लेने वाले इमरान खान कैसे मुल्क की खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं। कौम इमरान खान से सवाल करती है कि शहबाज शरीफ के दौर में चीनी कैसे सस्ती हो गई। हम आटा 40 रुपए और चीनी 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने आटा और चीनी सस्ती क्यों ना की। जिस नैश पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और आज उनके लोग हमें आके भाषण देते हैं, तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैश पे छोड़ के गए थे। जो महंगाई के बादशाह हैं, महंगाई के सुल्तानों को भी, महंगाई के कप्तानों को भी महंगाई बुरी लगने लगी है, तो अच्छी बात। और जब आपने 25,000 अरब रुपए का कर्जे पे आप आए थे और 45 पे छोड़ के गए, यानी कि पौने 4 साल के कलील अरसे में आपने 80% कर्ज पाकिस्तान का बढ़ा दिया, तो फिर आप कैसी बात कर सकते हैं खुद मुख्तारी की, जब हर जगह जाके आप लोन ले रहे हैं। ये भी सवाल पूछने का है कि 4 साल इमरान खान रहे तो चीनी महंगी रही, शहबाज शरीफ आया तो चीनी क्यों सस्ती हुई है। आज भी पूरे पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में हम 70 रुपए की चीनी बेच रहे हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान में हम 40 रुपए का आटा बेच रहे हैं। क्यों नहीं बेच पाते थे इमरान खान, बड़ी बातें करते थे, हम बेच रहे हैं 40 रुपए का आटा, क्यों नहीं बेच पाते थे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ये लोग मौजूदा बजट में 3 तब्दीलियां कर चुके हैं। पाकिस्तान के मजदूर और दिहाड़ीदार को झूठ बोला गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तरामीम के जरिए नैब को ताला लगा दिया। NRO के लिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल दिया गया। इमरान खान ने 27% एक्सपोर्ट में इजाफा किया। मुल्क में चीनी इसलिए सस्ती हुई क्योंकि 20 लाख टन इजाफी चीनी पैदावार हुई है। इसमें मौजूदा हुकूमत ने कोई तीर नहीं मारा। 2600 अरब रुपया इजाफी पिछले 2 साल में किसान की जेब में गया। इजाफी आमदन उसे मिली। इमरान खान के दौर में किसान खुशहाल हुआ और आज 75 लाख टन चीनी जो है वो पाकिस्तान की मिलों ने बनाई है। इजाफी चीनी इस टाइम जो है वो मिल्स के अंदर पड़ी है, जिसके बायस रेट मार्केट में ज़्यादा चीनी का नहीं हो रहा। 2018 में इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो बरामदात 24 अरब डॉलर पे थी। इमरान खान 3.5 साल में हुकूमत जब छोड़ के गया तो मुल्क की एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर के ऊपर थी। 27% इजाफा इमरान खान ने किया। खुद NRO ले लिया है। मरीम के केसेस बंद कर लेंगे, शहबाज शरीफ का TT का केस बंद हो जाएगा, नवाज शरीफ के केसेस में ख़त्म हो जाएगा। और जो कहते हैं जी इन तरामीम में क्या है, और आपने नैब को उठाकर अपनी ताबे कर लिया है, तो अब नैब क्या करेगी। नैब के ऊपर तो फिर इन्नल्लाह इन्नल राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, जो नैब का हाल इन्होंने कर दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि PTI हुकूमत में कोई कानून साजी नहीं की गई, सिर्फ आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऑर्डिनेंस के सहारे चलती रही। इमरान खान सुन लें, इदारों के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मुल्क में एम्पायर न्यूट्रल है, जिस पर इमरान खान खुश नहीं। इमरान खान ने असेंबली में कोई कानून साजी की ही नहीं। ये 4 साल उनकी हुकूमत चली, 3.5 साल, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए चली। मैं समझता हूँ कि जितने गैर आइनी इक़दामात 3.5 साल में इमरान खान ने किए या उसके हवारियों ने किए हैं, ये उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि जिस तरह आपने आइन की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरह आपने कानून की धज्जियाँ उड़ाई। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने इदारों के साथ खड़े हैं। जब कुछ इदारे वाकई न्यूट्रल होना शुरू हो गए तो वो आपको बात पसंद नहीं है। अब आप उन इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि आपको आपके पसंद के एम्पायर्स चाहिए। GDA की रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का कहना है कि ऐवान में वजीर नहीं आते, इससे मालूम होता है कि बजट में आपकी कितनी दिलचस्पी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इतनी बड़ी बात है कि तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और मेंबरान को बुलाकर इजलास कर लिया। तमाम मेंबरान को बुलाकर एतमाद में लेना चाहिए और इन कैमरा इजलास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने से पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की जानिब से बजट तजावीज़ मंजूर करने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इजलास के दौरान वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि वजीर आजम ने अपोजिशन को मुल्की मईशत की खातिर साथ चलने की दावत दी, मगर अपोजिशन असम्बली छोड़कर भाग गई। वजीर कानून का कहना था कि इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च किया जो नाकाम हुआ। अब रोज़ वकला को मुशावरत के लिए बुलाते हैं कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए या नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इमरान खान ने खुद कहा कि उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं आना चाहिए था। इमरान खान जब लाहौर में कंटेनर से गिरे तो उनसे मुलाकात के लिए गया। मुलाकात के दौरान उनको खैबर पख्तूनख्वा में ही रहने का मशवरा दिया, जिस पर उन्होंने इत्तफाक भी किया, मगर आज इमरान खान जो बातें कर रहे हैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि तजुर्बाकारी का दावा करने वाले बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। मौजूदा हुक्मरानों से खैर की कोई तवक्को नहीं। उन्होंने कहा मईशत को तबाह करके आवाम को मजीद बुरी खबरों के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। हुक्मरान आवाम को रिलीफ तो दे नहीं सके, रोज नया टैक्स लगा दिया जाता है। पंजाब की जाली गैर आईनी हुकूमत पुलिस का सियासी मुखालफिन के खिलाफ बदतरीन इस्तेमाल कर रही है। पंजाब काबीना ने नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मुसवदा मंजूर कर लिया। बल्दियाती एक्ट के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की तादाद 11 की बजाय 9 होगी। नए मुसवदे के मुताबिक टाउन काउंसिल्स की तादाद 27 होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की तादाद 16 की बजाय 17 और म्यूनिसिपल कमेटी की तादाद 234 होगी। नए बल्दियाती एक्ट 2022 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की तादाद 35 ही रखी गई है। MQM के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम का कहना है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तब्दील नहीं होगा तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कर देने चाहिए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। अदालत ने हमें आज फिर दलाइल का मौका दिया था। समाअत कल 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन के किरायों में तब्दीली आने वाली है। फी किलोमीटर किराए की तजावीज़ पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। ऑरेंज ट्रेन का 4 किलोमीटर तक का किराया 20, 4 से 12 किलोमीटर का 25 और 8 से 12 किलोमीटर तक 30 रुपए वसूल किया जाएगा। 12 से 16 किलोमीटर तक 35 और 16 किलोमीटर से इजाफी सफर पर किराया 40 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर समेत पंजाब की 11 शाहराहों पर सफर सस्ता हो गया। पंजाब काबीना ने 11 टोल प्लाजे खत्म करने की मंजूरी दे दी है। शफीक शरीफ की रिपोर्ट। पंजाब कबीना की जानिब से मंजूरी के बाद सियालकोट बाईपास पर वाक़या गुजरावाला सियालकोट रोड टोल प्लाजा, वजीराबाद बाईपास पर वजीराबाद सियालकोट कश्मीर रोड टोल प्लाजा और जिला कसूर में खुडियां खास के मकाम पर वाक़या कसूर दीपालपुर रोड टोल प्लाजा खत्म करने की मंजूरी दी गई। जिला शेखुपुरा में मरीदके के मकाम पर मरीदके नारोवार रोड टोल प्लाजा, बुर्ज अटारी के मकाम पर कायम लाहौर जड़ावाला फैसलाबाद रोड टोल प्लाजा भी खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। जिला ननकाना साहब में मोड़ खुंडा के मकाम पर लाहौर जड़ावाला फैसलाबाद रोड टोल प्लाजा भी खत्म कर दिया गया। जिला साहिवाल में साहिवाल आरफवाला टोल प्लाजा और सियालकोट पाकपतन टोल प्लाजा भी खत्म करने की मंजूरी दी गई। जिला उकाड़ा में दीपालपुर कसूर रोड टोल प्लाजा, जिला वहाड़ी में चीचावतनी बूरेवाला रोड पर वाक़या टोल प्लाजा और जिला बहावलपुर में बहावलपुर हांसलपुर चिश्तियां रोड पर वाक़या टोल प्लाजा भी खत्म करने की मंजूरी दी गई। शफीक शरीफ, हम न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में अब पुलिस एहलकार घोड़ों पर पेट्रोलिंग करेंगे। पुलिस ने पार्क्स, हाइकिंग ट्रेल्स, कच्चे रास्तों, पहाड़ी इलाकों और दुश्वार गुजार जगहों पर घुड़सवार दस्ते तैनात कर दिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग का निज़ाम मौसर बनाने, शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए चाको चौबंद घुड़सवार दस्ते तैनात किए गए हैं। घुड़सवार दस्ते वहां तैनात होंगे जहां पेट्रोलिंग गाड़ियां, ईगल और फाल्कन कारआमद नहीं। घुड़सवार दस्ते पेट्रोलिंग के साथ पुलिस का अवाम में बेहतर इमेज उजागर करने में भी अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। दुनिया भर में रिहाइश के लिए बेहतरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। आप अपनी पसंद के मुताबिक मुस्तकिल सकूनत के लिए कौन से शहर का इंतखाब कर सकते हैं, जानिए इस रिपोर्ट से। तिब्बी सहूलियात, जराइम की शरह, सियासी इस्तेहकाम, सरसब्ज जगहों तक रसाई की दर्जाबंदी,
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2022 के लिए दुनिया भर में रिहाइश के लिए बेहतरीन शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। रिहाइश के लिए दुनिया का बेहतरीन शहर ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना रहा। वियना के बाद डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन दूसरे, स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख तीसरे, कैनेडियन शहर कैलगरी चौथे, जबकि कनाडा का ही एक और शहर वैंकूवर 5वें नंबर पर रहा। रिहाइश के लिए मौजूद तरीन शहरों में जेनीवा छठे, जर्मनी का शहर फ्रैंकफर्ट 7वें, कनाडा का शहर टोरंटो 8वें, नेदरलैंड्स का शहर एम्स्टरडैम 9वें, जबकि जापानी शहर ओसाका और ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न मुश्तरका तौर पर 10वें नंबर पर रहे। इसके मुकाबले में दुनिया में रिहाइश के लिए सबसे गैर मौजूद शहरों में तेहरान, दुआला, हरारे, ढाका, पोर्ट मोर्सबी, कराची, अलजायर, ट्रिपोली, लेगोस और दमिश्क शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरी एक्सप्रेस वे का दौरा किया। शाहरा की खस्ताहाली और गैर कानूनी तामीरात पर बरहमी का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरी में गैर कानूनी तामीरात का सर्वे कराने की हिदायत कर दी। NHA हुकाम से बोले, आपने मरी का क्या हाल कर दिया, क्या ये नया पाकिस्तान है? हज़ारा मोटरवे की तारीफ करते हुए NHA को हिदायत की कि चीनी माहिरीन से रहनुमाई ली जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक्सप्रेस वे पर रोज़ कोई ना कोई हिफाजती दीवार गिरी हुई होती है। सोने की फी तोला कीमत में 4,600 रुपए कमी हो गई। फी तोला सोने की कीमत 1,40,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,900 रुपए कमी से 1,20,600 रुपए हो गई है। कराची में बारिश के बाद हब्स ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी है। कराची में बारिश के बाद हब्स की कैफियत है। ऐसे मौसम में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, बारिश के बाद कराची में बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में पॉलिसी लोड शेडिंग की जा रही है। हैदराबाद में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुश्तइल अफराद ने हेस्को टीम पर हमला कर दिया। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक लतीफाबाद नंबर 9 में कार्रवाई के दौरान मुश्तइल अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में हेस्को के 3 मुलाजमीन जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। अफगानिस्तान में तबाहकुन जलजला, 1000 अफराद की हलाकत के बाद तालिबान ने आलमी बरादरी से इमदाद की अपील कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते तालिबान के सीनियर एहलकार अब्दुल कहार बल्खी का कहना था कि हुकूमत इस वक्त शहरियों की इतनी मदद करने की सलाहियत नहीं रखती जितनी हालात के मुताबिक दरकार है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी एजेंसियां, हमसाया ममालिक और आलमी ताकतें मदद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोन किया। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात पर गुफ्तगू की। फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए फौरी इमदादी टीमें भिजवाने की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल घड़ी में हमसाया मुल्क के लिए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से अफगान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया, जो अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया गया। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। NDMA ने इमदादी सामान रात को इस्लामाबाद से रवाना किया। पाकिस्तान की जानिब से गम की इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जहाज से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने से जहाज का इंजन नाकारा हो गया, परवास के काबिल नहीं रहा। PIA हुकाम के मुताबिक कौमी एयरलाइन की शारजा से आने वाली फ्लाइट से परिंदा टकराया। जहाज की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 168 मुसाफिर सवार थे। कराची समेत मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर का खदशा। कराची में 24 घंटे के दौरान 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। कराची में कोरोना केसेस की तादाद मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। सिंध के तालीमी इदारों में बूस्टर डोज मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का फैलाव सामने आ रहा है। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास की सेहत संभलने लगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ताहाल लंदन के अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज हैं। लेजेंडरी बल्लेबाज की अहलिया समीना अब्बास के मुताबिक ज़हीर अब्बास की सेहत बेहतर हो रही है। उम्मीद है वो जल्द सेहतयाब होंगे। कोरोना के बाद 74 साला ज़हीर अब्बास को गुर्दों की बीमारी लाहक हो गई थी।